मेरे 13 साल के एक्सपीरियंस में कई मरीज आए और कहते हैं, किसी ने कहा शरीर में थकावट है, किसी ने कहा नसों में मारने कमज़ोरी सी रहती है, बिल्कुल काम करने में मन नहीं लगता है और बस बैठे रहो, आराम करते रहो, लेटे रहो, ऐसा होता है। तो आखिर ये नसों की कमज़ोरी क्या है, समझेंगे हम इस वीडियो में। और कुछ मरीज YouTube देखकर बताते हैं कि मैम अश्वगंधा है इसकी दवा, कोई कहता है अल्फा अल्फा, कोई जिंजीबर ऑफिशिनालिस, तो कोई कुछ। और बिना डॉक्टर की सलाह के क्या ये दवा लेना सही है? क्या हर दवा आपके लिए है या इसमें से कौन सी दवा आपके लिए है, समझेंगे हम। सारी कुछ जानकारी लेंगे इस वीडियो में डिटेल से, तो अंत तक जरूर जुड़े रहें। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि नसों की कमजोरी आखिर हो क्यों रही है, उसके पीछे का कारण क्या है। कई कारण होते हैं, सबके अलग अलग कारण हैं और उन कारणों के हिसाब से होती है आपकी दवा। ऐसा नहीं है कि अश्वगंधा या जिंजीबर या अल्फा अल्फा नसों की कमजोरी की दवा नहीं है, बिल्कुल काम करती हैं वो। लेकिन क्या ये आप पे असर डालेंगी? तो जब तक आप लक्षण और कारण समझेंगे नहीं, इनका असर कैसे होगा आप पर। तो चलिए हम इसकी पूरी जानकारी लेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं डॉक्टर गरिमा गौरव अग्रवाल आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर ये नसों की कमजोरी क्यों होती है। इसके पीछे कई कारण देखे जाते हैं। कुछ लोगों में नींद अधूरी रह जाए, 4 घंटे 3 घंटे सोकर पेशेंट कहे कि मैम थकान है, तो होगी ना, क्योंकि आपको 7 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। तो नींद ना हो, स्ट्रेस हो, मानसिक तनाव बना हो, लगातार ऑफिस में टेंशन चल रही है, घर में टेंशन चल रही है, फाइनेंशियल टेंशन है और दिमाग बिल्कुल कंटिन्यूस उसके बारे में सोच रहा है, थक रहा है, तो शरीर तो अपने आप ही थकेगा ना। तो ये स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है। अगला है खून की कमी। महिलाओं में अक्सर देखा जाता है, माहवारी आती है, खाना पीना इनका सही नहीं रहता है, खून की कमी हो जाती है, तो थकान इस वजह से भी बनती है। कुछ में विटामिन B12 की कमी से देखा जाता है, विटामिन B कॉम्प्लेक्स ही लो आ रहा है, तो उनमें भी थकान होती है। थायराइड के पेशेंट्स में भी थकान होती है। लंबे समय से कोई बीमारी चली आ रही है, उसके बाद पेशेंट रिकवरी में बहुत समय लेता है और थकान बनी रहती है। अगला जो कारण है, जैसे शुगर वाले जो पेशेंट होते हैं, डायबिटीज़, उनमें भी थकान देखी जाती है। तो खाना जो रेगुलर नहीं रहता, प्रॉपर डाइट नहीं है और डायबिटीज़ भी है, उनमें डायबिटीज़ के कारण थकान बनती है। जंक फूड एक बहुत बड़ा कारण है। जंक फूड में आपने जो खाया ऊट-पटांग, उससे ताकत तो मिल नहीं रही शरीर को, तो थकान तो बनेगी ना। तो जंक फूड एक बहुत बड़ा कारण है। यदि आप कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट ले रहे हैं लेकिन प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, तो मसल्स को ताकत कैसे मिलेगी? प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। डिहाइड्रेटेड हैं, पानी की कमी है, तो वो अपने आप में एक थकान लाती है, आप कमज़ोर महसूस करेंगे। पानी की कमी बहुत मैटर करती है। इस तरह से कई कारण होते हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है। तो ये ऐसे कारण हैं जिस वजह से नसों में थकान रहेगी, कमजोरी रहेगी, शरीर में थकान रहेगी। तो ये सभी कारण हैं। अब लक्षण क्या है, हम वो समझते हैं। शरीर में थकान रहेगी, भारीपन सा लगेगा, हाथ पैर भारी लगेंगे, ऐसा कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, हर वक्त सोए रहने का मन करेगा, लगेगा कि बस सोते रहो, जागो नहीं, कुछ काम नहीं करो, दिमाग चलाने का मन नहीं करेगा। कोई मानसिक रूप से भी काम दिया जाए ना कि ये काम सोच कर बता दो कैसे करना है या क्या करना है, या मेंटल लेबर कुछ दिया जाए, तो वो भी करने का मन नहीं करेगा। कंसंट्रेशन पुअर हो जाता है, यानी कि बच्चे हैं तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, तो किसी चीज़ में मन नहीं लगता है और हमेशा थकावट बनी रहती है, बस सोते रहने का मन करता है, ज़रा सा भी उठने की हिम्मत ना रहे, हाथ पैरों में दर्द और सुन्नपन, भारीपन रहे, तो ये सारे लक्षण देखे जाते हैं। अब मरीज जो आते हैं वो बोलते हैं बस मैम ये कमज़ोरी है, थकान है, आप तो दवा दे दो, दवा बता दो। लेकिन क्या दवा तुरंत फ़ायदा करेगी और क्या इमीडिएटली हम दवा दे सकते हैं बिना कारण समझे? बिल्कुल भी नहीं। बल्कि पहला सवाल तो ये होना चाहिए कि ये जो थकान है, कमज़ोरी है, आखिर क्यों है, क्या कारण है, और उसके हिसाब से दवा होनी चाहिए। इमीडिएट फास्ट रिजल्ट
लोग यदि एक्सपेक्ट करते हैं तो गलत है कि आज थकान है और चाहते कि बस चुटकी बजाते ही एक दिन में ये थकान चली जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। जैसे कि किसी का वजन बढ़ रहा है, वो चाहे कि एक हफ्ते 10 दिन में ही वजन कम हो जाए, बाल झड़ रहे हैं तो एक हफ्ते 10 दिन में ही बिल्कुल बाल झड़ना बंद हो जाए, ये संभव नहीं है। इलाज जब किया जाता है तो वक्त लेता है, क्योंकि आप बीमार तो जल्दी होंगे लेकिन हमेशा रिकवरी टाइम लेती। तो हम अब क्या करें? सबसे पहले हम अपनी डाइट सुधारें, खाना न्यूट्रिशियस लें, पानी की क्वांटिटी सही करें, डिहाइड्रेशन से बचें, नींद पूरी लें, स्ट्रेस और एंजाइटी से बचें, किसी तरह का तनाव है उससे दूर रहें, खुश रहने की कोशिश करें और खुश ज़्यादा से ज़्यादा रहें और दूसरों में भी खुशियाँ बांटें। तो ये अपना खाना पीना रूटीन ये सब कुछ बैलेंस करें। स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस उससे दूर रहना, नींद पूरी लेना, कम से कम 6 से 7 घंटे 8 घंटे की नींद आपकी होनी चाहिए। 3-4 घंटे में नींद पूरी नहीं होती है। कंटिन्यूअस मोबाइल देखते देखते सोने की आदत बहुत बुरी है। मोबाइल को आप सोने से आधे घंटे पहले उठाकर रख दें, क्योंकि आंखें थक जाएंगी लेकिन जो दिमाग है वो उस लेवल पर एकदम से रिलैक्स नहीं हो पाता है। तो दिमाग को रिलैक्स करें, मोबाइल बंद करें, थोड़ी देर लेटें, फिर नींद आएगी। तो नींद के लिए मोबाइल का सहारा ना लें आप। हमारे एक मरीज हैं, उन्होंने कहा मैम ये अश्वगंधा यूट्यूब में बताया है, बहुत सी जगह बताया है, वीडियोस में है, बहुत से लिटरेचर्स हैं कि अश्वगंधा बस थकान और कमज़ोरी दूर करती है, नसों की कमज़ोरी दूर करती है और शरीर में एकदम से ताकत लाती है। तो क्या ये सही है? हम समझते हैं आखिर किन कंडीशंस में अश्वगंधा काम करती है। किसी तरह की लंबे समय से चल रही बीमारी के बाद आप रिकवरी कर रहे हैं लेकिन रिकवरी स्लो है और थकान बनी है, किसी तरह का कोई मानसिक तनाव है, फटीग है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, एनर्जी लो है, उन कंडीशंस में अश्वगंधा के रिजल्ट अच्छे हैं। लेकिन यदि आयरन की कमी है, विटामिन B12 की, बी कॉम्प्लेक्स की कमी है, उन कंडीशंस में अश्वगंधा काम नहीं करेगी। उसके लिए उससे जुड़ी दवाएं लेनी होंगी आपको। यदि भूख कम लग रही है तो अश्वगंधा काम नहीं करेगी। ऐसा नहीं कि ये भूख बढ़ाने में आपकी मदद कर दे। आप जब खाना प्रॉपर खाएंगे तभी आपको जो सप्लीमेंट्स हैं, न्यूट्रिशियस, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब कुछ आपको तभी ताकत देंगे जब आप प्रॉपर खाना और प्रॉपर डाइट लेंगे। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। समय से खाना ज़रूरी है, जंक फूड छोड़ना ज़रूरी है, अच्छा हेल्दी बैलेंस्ड डाइट लेना ज़रूरी है, पानी ज़रूरी है, नींद का भरपूर लेना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि नींद आ रही है और काम में इतने इंडल्ज हैं कि काम ही काम करना है, सोना कम है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हैं ना तो काम ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। नींद के समय पे नींद ज़रूरी है, जितने टाइम की नींद ज़रूरी है वो लेना बहुत ज़रूरी है। आपको 7 से 8 घंटे सोना ज़रूरी है। अश्वगंधा काम करती है लेकिन किसी बीमारी के बाद का जो फटीग और स्ट्रेस और थकान है उन केसेस में रिजल्ट देती है। अब हम बात करते हैं कुछ और होम्योपैथिक दवाओं की कि क्या अश्वगंधा के अलावा भी और कुछ दवाएं हैं जो नसों की कमजोरी और इस थकान को दूर करने में सहायक हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अल्फा जिंजीबर ऑफिशिनालिस, चाइना तो बहुत ही अच्छी दवा है। जब एकदम से थकान हो, शरीर में पानी की कमी हो, फ्लूइड की कमी हो और फलों को खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो, जूसी फ्रूट्स अच्छे लग रहे हो, लिक्विड डाइट अच्छी लग रही हो, सॉलिड खाने का मन ना हो, कुछ भी खाने का मन हो, सिर्फ पीने का मन हो, उन केसेस में चाइना के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। आपकी फॉस्फोरिक एसिड बहुत अच्छा काम करती है कमज़ोरी में। उसके अलावा आर्सेनिक एल्बम है, डिहाइड्रेशन के केसेस में काम करती है। एवेना सटाइवा है, जिंजीबर ऑफिशिनालिस है। तो ये बहुत सी दवाएं हैं। अश्वगंधा ही आपके लिए ज़रूरी है ऐसा नहीं है, इनमें से कोई भी दवा आपके लिए सुटेबल हो सकती है, किंतु ये आपके लक्षणों पर डिपेंड करती है, आपके मेंटल स्ट्रेस के लेवल पर डिपेंड करती है कि किस चीज़ की वजह से स्ट्रेस है और कारण क्या है। खून की कमी है, नींद का ना होना है, या पानी की कमी है, विटामिन B12 या विटामिन B की कमी है, पूरा कॉम्प्लेक्स ही कम है विटामिन B का, या फिर आपको थायराइड है या BP है, शुगर है, डायबिटीज़ है, मतलब कोई भी कारण, उन कारण के हिसाब से आपको दवा दी जाएगी। दुनिया के किसी भी कोने से आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है दिए गए नंबर पर।
इस तरह की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और इससे रिलेटेड यदि कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं हमसे। यदि आप और कुछ बीमारी के बारे में जानना चाहें तो भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, अगला वीडियो हम उसी टॉपिक पर लाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहें और इस तरह जानकारी प्राप्त करते रहें। बहुत सी दवाओं की जानकारी दी जाएगी आपको इस चैनल पर और हर बीमारी के इलाज की कोशिश की जाएगी। आपका कंसल्टेशन ऑनलाइन वीडियो कॉल के थ्रू होता है और ऑफलाइन मिलना चाहे तो मथुरा में हमारी क्लिनिक है। चलिए मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार, राधे राधे।